हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 30th ऑफ जून गोइंग ऑन टिल द 6th ऑफ जुलाई। सो शुरू करते हैं। पैशनेट स्कॉर्पियो, आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Scorpio. 10 of Cups, lovely. King of Swords, King of Wands, Queen of Wands, 10 of Swords, the Wheel of Fortune, 10, 10, 10. King, Queen. So we have 6 of Cups. All right. So overall energy Tower की है. Scorpios, कुछ खुशी में एकदम बीच में कुछ एक शॉकर आ रहा है. Let's get the clarifiers. Three of Spades, yes. 6 of Diamonds. We have the Joker, Ace of Hearts, 9 of Diamonds, 4 of Spades and 9 of Spades. कोई एक रिश्ता सफ़र कर रहा है स्कॉर्पियोज. एंड फॉर दैट मैटर एक और रीडिंग में मैंने यही चीज़ कही थी कि इस हफ्ते ज़्यादातर साइंस की रीडिंग्स में इमोशनल एस्पेक्ट बहुत हैवी है. रिश्तों को लेके उलझन बहुत क्लियर है. सो आपकी भी रीडिंग में वही चीज़ है. कोई एक रिश्ता सफ़र कर रहा है विद द टावर मोमेंट. ये कुछ फॉल आउट है. आई फील एक रिश्ते में कुछ सडनली कुछ हार्ट ब्रेक आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो रही है एंड अनमैनेजेबल हो रही है. मंडे वी हैव द 10 ऑफ कप्स. सी खुशियों में एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी सिनारियो यहाँ दिख रहा है. क्लोज नेट यहाँ पर बॉन्ड्स हैं एंड सब कुछ अच्छा है. प्रोस्पेरिटी है, खुशी है, अबंडेंस है. पीछे इतने सारे पॉट्स हैं, घर है, ग्रीनरी है. सो ये अबंडेंस दिखा रहा है. बट इसको क्लैरिफाई करने के लिए 3 ऑफ स्पेड्स है जो कि हार्ट ब्रेक दिखा रहा है. दैट मीन्स रिश्तों में कुछ इस हफ्ते कॉम्प्लिकेशन है. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू स्कॉर्पियोज, मुझे यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है. यहाँ पर भी एक खुशहाल जो रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है, उसको क्लैरिफाई करने के लिए ये जो कार्ड है ये दिखा रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन. एंड यहाँ पर भी 2 किंग्स हैं, 1 क्वीन है. सो देयर इज़ अ थर्ड व्हील. एक थर्ड पर्सन एंट्री ले रहा है या कुछ ऐसा एस्पेक्ट जो आपकी रिलेशनशिप के बीच में आ रहा है. या तो कोई एस्पेक्ट या कोई सिचुएशन या कोई पर्सन. ओके, मुझे यहाँ पर्सन दिख रहा है, थर्ड पर्सन. ट्यूसडे वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. सो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, आई फील ये एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं. ये पार्टनर्स हैं. यहाँ पर ये जो एक दूसरे के साथ बैठे हैं पार्टनर्स हैं. लेकिन ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बीच में आ रहा है. सो ये है जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एनर्जी. ये पर्सन थर्ड व्हील बन के आ रहा है आई फील. एंड रिलेशनशिप में रिफ्ट क्रिएट कर सकता है, डिस्टेंस क्रिएट कर. लुक एट दिस. ये हार्ट ब्रेक दिख रहा है, बीच में ब्रेक है. एंड एक पर्सन दूसरी तरफ जा रहा है, एक पर्सन ऑपोजिट डायरेक्शन में. ओके, यहाँ पर ये जो एक दूसरे को फेस कर रहे थे, यहाँ पर एक दूसरे को फेस कर रहे थे, वो यहाँ अलग अलग फेस कर रहे हैं.
सो रिलेशनशिप प्रॉब्लम स्कॉर्पियोज, इस हफ्ते कुछ लोगों की सेपरेशन का डिसीजन लिया जा सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, रिलेशनशिप में डेफिनेटली डिस्टेंस है। 10-10-10 की एनर्जी कह रही है यू आर डन विद इट। एक जो रिलेशन हर्टफुल टर्न हो रहा है, आप उस हर्ट से अब बस यू आर डन विद इट। इस हफ्ते आप कहेंगे बहुत सह लिया, अब नहीं सहा जा रहा है। सो 10-10-10 दिखा रहा है कंप्लीशन, फिनिश्ड, यू आर डन विद दिस। आप शायद ये थर्ड एंगल नहीं ले पाएंगे, आप कहेंगे बस दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सो किंग ऑफ वंस, यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन। लेट्स सी, डिवाइन मैस्कुलिन कह रहा है within a few months the answer to your question is no। क्या हम कैरी ऑन कर सकते हैं इस रिलेशनशिप के साथ? सो द आंसर इज नो। क्वीन क्या सोच रही है? सो थर्सडे को यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की तरफ से एस ऑफ हार्ट्स है। क्वीन इज इमोशनल। क्वीन अभी भी फेवरेबल सर्कमस्टांसेस की उम्मीद में शी इज़ हैंगिंग ऑन, शी इज़ स्टिल क्लिंगिंग टू द फैक्ट कि नहीं, हम ये रिलेशनशिप चला लेंगे। सो यहाँ रिलेशनशिप में जो भी डिवाइन फेमिनिन है, आई फील उसकी तरफ से उम्मीद है। डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से जवाब है नहीं, दिस कांट गो ऑन, आई एम डन। सो रीज़न चाहे जो भी हो, किसी और ने कुछ डाउट्स क्रिएट किए हैं, किसी और ने आप दोनों में डिस्टेंस क्रिएट किया है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, जो भी है आई फील एक पर्सन फिर भी उम्मीद रख रहा है, एक पर्सन गिव अप कर रहा है। एंड जो पर्सन गिव अप कर रहा है आई फील वो इसलिए कर रहा है बिकॉज दैट पर्सन इज़ रियली हर्ट। यहाँ पर हार्ट ब्रेक दिख रहा है 3 ऑफ स्पेड्स के साथ, टूटा हुआ दिल, यहाँ पर टूटा हुआ दिल दिख रहा है। सो इस पर्सन को इतनी पेन हुई है, इतनी तकलीफ़ हुई है, इसकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा हर्ट हुई हैं कि ये पर्सन कह रहा है कि बस दिस इज़ द एंड। 9 ऑफ डायमंड्स यहाँ बात करता है आइसोलेशन की, सॉलिट्यूड की, अपनी ज़िंदगी अब अपने टर्म्स पे लेने की, कि आई एम ऑन माई ओन, आई एम आउट ऑफ दिस, मैं अकेले ही ठीक हूँ, अकेले ही खुश हूँ। सो 9 ऑफ डायमंड्स यहाँ सेल्फ रिलायंस का कार्ड है, इंडिपेंडेंस का कार्ड है। ओके, सो आई फील आप इंडिपेंडेंस चुन रहे हैं, फ्रीडम चुन रहे हैं इस हर्टफुल सिचुएशन से। आप और ज़्यादा आई फील इमोशनल शॉक नहीं ले सकते। द टावर हैज़ फॉलन, ये रिलेशनशिप क्रम्बल हो रही है। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो किस्मत इज़ एट प्ले। किस्मत का मेजर रोल है इस हफ्ते स्कॉर्पियोज। मे बी ये कुछ लिखा था होना एंड वो हो रहा है। मे बी आप दोनों का दूर जाना लिखा था, इस पर्सन की वजह से आप दोनों में डिस्टेंस आए, ये लिखा था। सो वी हैव द 4 ऑफ स्पेड्स, 3 ऑफ स्पेड्स, 4 ऑफ स्पेड्स। यू नीड टू रिकवर, यू नीड टू रेस्ट। आपको अपने माइंड को थोड़ी शांति देनी है, थोड़ा रिलैक्सेशन देना है, आराम देना है, बिकॉज़ बहुत वरी करके, बहुत ये पेन सह के आई फील बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो गया है आपके दिल और दिमाग में। एंड प्लस विद द 9 ऑफ डायमंड्स कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस भी होंगे इफ़ इन केस सेपरेशन है, मे बी डाइवोर्स है, मे बी ब्रेकअप है। सो कुछ अगर डाइवोर्स है तो लीगैलिटीज़ भी हैं, मनी इज़ ऑफ मेजर कंसर्न, जिसके रिगार्डिंग आपको कुछ डिसीजंस लेने होंगे, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देखनी होगी, कितने आप सेल्फ रिलायंट हैं। सो पर्सनल लेवल पे आई फील बहुत कुछ है वर्कआउट करने को, कि कैसे करना है, कहाँ रहना है, कैसे मैनेज करना है, मूविंग फॉरवर्ड। बहुत सारे डिसीजंस हैं एंड हेल्प चाहिए होगी आपको, अपने दोस्तों की, अपने लव्ड वंस का सपोर्ट चाहिए होगा, हेल्प चाहिए होगी उनकी। So you're in need of support and guidance and help.
यहाँ पर अपने सोल ट्राइब पे आई फील आपको रिलाई करना है। 9 ऑफ स्पेड्स, 9 ऑफ स्पेड्स अगेन वही दिखा रहा है अनफेवरेबल। ये जो 4 लीफ क्लोवर है जो गुड फॉर्च्यून का सिंबल माना जाता है, उस पे ये नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स अनफेवरेबल। ये जो फॉर्चुनेट सिंबल है वो अनफॉर्चुनेट इवेंट्स में टर्न आउट हो रहा है। सो यस, ये किस्मत का खेल है। आई फील किस्मत अभी फ़िलहाल आपके रिलेशनशिप को लेके फेवर में नहीं है। ओके, किस्मत डेफिनेटली सपोर्ट नहीं कर रही है। लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स। एंड विद द टावर मोमेंट आई फील ये सडन रेवलेशन है, सडन कुछ डिस्टेंस आ रहा है, सडन शॉक आ रहा है जिससे दिल टूट रहा है। वी हैव डिनाइल। सो ये सडन है, लेकिन मे बी काफ़ी टाइम से इसके साइंस आपको मिलते आए हैं, लेकिन आपने डिनाई किया है, आपने इग्नोर किया है, आपने सोचा कि नहीं हम ये गाड़ी चला लेंगे, समहाउ हम मैनेज कर लेंगे, समहाउ वील सेल थ्रू। सो आप डिनाइल में रहे हैं आई फील, क्योंकि ये टावर अगर वीक था तो ये शेकी सिचुएशन आपको फील हुई होगी, कुछ तो साइंस मिले होंगे कि डिस्टेंस आ रहा है, बट लेकिन सडनली जब टावर क्रम्बल हुआ तब आपका ये हार्ट ब्रेक हुआ है, तब आपको वो शॉक लगा है। सो नॉट फेसिंग ट्रुथ, यस, आपने कुछ डिनाई किया है, फैक्ट्स को डिनाई किया है, जबकि साफ दिख रहा था कि ये होने वाला है। यू आर हेडेड टूवर्ड्स अ सेपरेशन। ट्रिगर्स, सी ट्रिगर्स थे, साइंस थे, सिंबल, कुछ ओमेंस थे, लेकिन यहाँ आप डिनायल मोड पे थे। बिकॉज जनरली जब हम दिल से कहीं इन्वेस्टेड होते हैं रिलेशनशिप में, सो हमारा इतना कुछ इज़ एट स्टेक, वो रिस्क पे लगा है, हमारा वेरी एग्जिस्टेंस ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप पे ही टिका है, हमारी मेंटल हेल्थ इस रिलेशनशिप पे टिकी है। सो डेफिनेटली हम कुछ टाइम के लिए डिनाइल पे चले जाते हैं कि नहीं मैं गलत समझ रही हूँ या मैं गलत समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं है, वील सेल थ्रू, हम में प्यार है, हम निभा लेंगे। सो यस, इनिशियल रिएक्शन डिनाइल का ही होता है, इवन दो ट्रिगर्स थे, बट समहाउ अल्टीमेटली ये होना ही था। न्यू बू, सो वन पर्सन इज़ फाइंडिंग अनदर पर्सन, थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है यहाँ। डेफिनेटली एक पर्सन मूव ऑन कर रहा है, एंड वो चीज़ ऑल द मोर इस सेपरेशन को कंफर्म कर रही है कि जब एक मूव ऑन कर ही गया है, थर्ड पर्सन को एंट्री दे ही दी है, तो अब कैसे पैचअप होगा। सो अब सेपरेशन पक्का है। ये डिस्टेंस कुछ लोगों के लिए, अगेन स्कॉर्पियोज, जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं हर रीडिंग हर इंसान के लिए हो। ओके, सो फोर्स फिट नहीं करना है अपनी लाइफ में। मे बी इस हफ्ते की रीडिंग आपके लिए नहीं है इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग लव एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप। ओके, सो ज़बरदस्ती उस पर शक नहीं करना है, जस्ट इग्नोर दिस रीडिंग। मे बी आगे की रीडिंग आपके लिए होगी, या मे बी किसी और टैरो रीडर की रीडिंग आपके लिए होगी इस हफ्ते, बट ये उन लोगों के लिए है जो सच में वो उनको साइंस मिल रहे हैं कि देयर इज़ ट्रबल, रिलेशनशिप में ट्रबल है। शिवा ऑरिकल से एक कार्ड लेते हैं। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग, अगर ये रिलेशनशिप की बात नहीं है तो ये प्रोफेशनल फ्रंट पे हो सकता है कि मे बी आपका कोई रिप्लेसमेंट चुन लिया गया है। यहाँ जॉब में आई फील जो प्रमोशन आप चाह रहे थे या जो अपनी पोजीशन सिक्योर करना चाह रहे थे, मे बी वहाँ किसी और को लाया जा रहा है। सो दैट इज़ शेकिंग अप योर वर्ल्ड, कि जो आपका वेल डिज़र्व्ड कुछ आप सोच रहे थे कि ये मुझे मिलना चाहिए, बट मे बी अनदर पर्सन इज़ मेकिंग एन एंट्री, आपके बॉस किसी और को ला रहे हैं एंड वो पोजीशन दे रहे हैं। सो दैट इज़ हर्टिंग यू, दैट इज़ हार्ट ब्रेकिंग। सो ये करियर एंगल से भी हो सकता है। ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। शिवा ऑरिकल से वन कार्ड फॉर स्कॉर्पियो।
वी हैव ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून। ओ माय गॉड, यहाँ पर मैंने कहा था ये गुड फॉर्च्यून का साइन नेगेटिव है, सो किस्मत अगेंस्ट है आपके, बट शिव जी कह रहे हैं यहाँ गुड फॉर्च्यून है। मे द benevolent blessings of Lord Shiva continually illuminate your path. You are regarded as a cherished child of the divine, bestowed with his divine grace. So शिव जी की प्रोटेक्शन के अंडर हैं आप। एंड अगर ये किस्मत में लिखा था ये हर्टफुल सिचुएशन, क्योंकि सब कुछ कार्मिक है, सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है, प्री डिसाइडेड है, सो ये लिखा था, सो ये हो रहा है। लेकिन शिव जी कह रहे हैं सब्र रखो, यू आर प्रोटेक्टेड। आई फील देयर इज़ समथिंग बेटर टू कम। ये चीज़ या तो आपको नेगेटिव किसी एक रिलेशन से लिबरेट कर रही है, जो कि अल्टीमेटली इन द ईयर्स टू कम आप रियलाइज़ करेंगे कि इतने साल पहले ये जो हुआ वो बुरा लगा लेकिन सही हुआ, क्योंकि मेरी लाइफ ने उसके बाद जो ट्रैक पकड़ा वो सच में मुझे मेरे पर्पस के साथ अलाइन कर गया, मुझे इंस्पायर कर गया, मोटिवेट कर गया एंड ग्रेटर हाइट्स पे पहुंच जाने के लिए एकदम चार्ज कर गया। सो मे बी यस, कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं हमें एक पुश देने के लिए एक दूसरी डायरेक्शन में। ओके, सो ये चीज़ क्लियर होगी आने वाले वक्त में कि इस चीज़ से सही टाइम पे आप लिबरेट हो गए, क्योंकि ये वैसे भी आपको इमोशनली शेकी ही रख रही थी ये रिलेशनशिप। सो इट्स बेटर टू बी फ्री ऑफ दैट। सो मुश्किल होगा बट मे बी द टाइम इज़ राइट, एंड शिव जी को ट्रस्ट करना है कि जो यूनिवर्स कर रहा है, जो शिव जी कर रहे हैं वो सही है। ओके, सही ही होगा। लेट्स गेट वन कार्ड फ्रॉम द मैजिक ऑरेकल। One card for Scorpios. Goddess, healing feminine energy. So healing feminine energy. यहाँ पर there is the god Shiva and we have goddess. So Shiv and Shakti. ये तो completion and completion मैंने यहाँ 10-10-10 से भी बोला था। कुछ ये major happening, चाहे hurtful है, जितनी भी hurtful है, shaky है, shocking है, बट आई फील ये चीज़ कंप्लीट हो रही है, ये एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि आई फील देयर इज़ ग्रेट गुड फॉर्च्यून टू कमिंग टूवर्ड्स यू। शिव जी की तरफ से बहुत आई फील कुछ बड़ी ब्लेसिंग आ रही है, उसका रास्ता खोला जा रहा है। एंड इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में, टॉक्सिक बोल रही हूँ बिकॉज अगर थर्ड पार्टी ही सिचुएशन बननी थी तो दैट मीन्स लॉयल्टी नहीं है, फिडेलिटी नहीं है। ओके, सो अगर ये टॉक्सिक रिलेशन ही बनना था तो इससे आपको छुड़वाया जा रहा है, लिबरेट किया जा रहा है। ओके, सो मे बी इस वक्त जब दिल टूट रहा है, कोई कहे कि टेक इट इन अ पॉजिटिव लाइट, सो गुस्सा आएगा आपको कि ये क्या नॉनसेंस है, दिल टूट रहा है या रिश्ता टूट रहा है, बट आई फील वही आने वाले कुछ सालों में आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि जो हुआ जब हुआ वो फेटेड था और अच्छा हुआ। बिकॉज़ उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर मैं फंसी रहती तो मैं वो ना बन पाती जो मैं अब हूँ, वहाँ ना पहुँच पाता जहाँ मैं अब हूँ। सो ये आप फ्यूचर में रियलाइज़ करेंगे, बट फ़िलहाल यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड जस्ट डू योर बेस्ट। आई फील अपने मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ के लिए जो आप बेस्ट कर सकते हैं, या रेस्ट एंड रिकवरी पे फोकस करना है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू स्कॉर्पियोज। स्टे स्ट्रॉन्ग, दिस इज़ ऑल आई कैन से। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है आने वाले हफ्ते के लिए, आने वाले टाइम के लिए। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।